नमस्कार, वेलकम बैक मेरे मानसिक योद्धाओं। आज का टॉपिक है मेंटल स्ट्रेंथ के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्या है? क्लैरिटी, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है करेज एंड फोर्थ है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये वो 4 गुण हैं जो मिलकर आपकी मानसिक मांसपेशियों को, मेंटल मसल्स को मजबूत करते हैं। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये जीवन को गहराई से जीने का आधार है। रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर रिकी रोजर्स का एक बहुत ही शानदार कोट है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, राइट, इट कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू वंस थॉट यू कुड नॉट। कितनी शानदार बात कही है, नहीं? जैसे दोस्तों, मैंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद की, एकदम से बंद कर दी, एकदम गायब ही हो गई है। एक समय में मैं चेन स्मोकर हुआ करता था। जिंदगी की खूबसूरती यह है कि हम इसे अगले पल से बदल सकते हैं। 2 साल पहले मेरी डॉक्टर दीपक चोपड़ा से मुलाकात हुई थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि वे 90 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में मेडिटेशन और भारतीय वैदिक ज्ञान को फैलाने का बहुत ही शानदार काम किया है। योग का भी प्रचार कर रहे हैं। मैंने जब उनसे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने भी बेहिचक मुझे बताया कि एक समय था जब वो यंग थे तो सिगरेट पिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब मैं क्लैरिटी चाहता था लेकिन कन्फ्यूजन में डूबा हुआ था, कंट्रोल चाहता था लेकिन इमोशंस के हाथों में था, करेज चाहता था लेकिन डर से हार जाता था, और कंसिस्टेंसी बस मेरी योजनाओं में ही रह जाती थी, प्रैक्टिस में वो उतर नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इन 4 पिलर्स को डेली लाइफ में उतारा, मेरा मेंटल गेम ही बदल गया। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ऐसा कर पाने में जिन 2 कामों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, वे हैं पहला फिजिकल वर्कआउट और दूसरा मेडिटेशन। आप लोगों को पता है कि मैं अल्ट्रा रनर हूँ। हाल ही में मैंने हेल रेस के नाम से पॉपुलर 100 किलोमीटर का एक अल्ट्रा रन पूरा किया। वह तो सबको दिखता है, पर मैं रोज़ सुबह कम से कम 20 मिनट का ध्यान ज़रूर करता हूँ। वह किसी को नहीं दिखता, पर मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के रूपांतरण में इन दोनों की सबसे अहम भूमिका रही है, डेली वर्कआउट और डेली मेडिटेशन। आप चाहें तो आप खुद भी आजमा कर देख सकते हैं। खैर, ये बताएं दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दिमाग साफ नहीं है, जैसे हर चीज़ धुंधली हो गई हो, या खुद को सिचुएशंस का विक्टिम महसूस करते हैं? क्या बार बार रिजोल्यूशंस बनाकर, संकल्प लेकर आप तोड़ देते हैं उन्हें, और कभी कभी अपने ही डर के सामने आप हार जाते हैं? तो आज हम जानेंगे उन 4 माइंड मसल्स को जो आपको किसी भी स्थिति में अडिग, शांत और सक्षम बनाएंगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, माइंड को फौलादी बनाने के 60 दिनों के इस फ्री कोर्स के तहत आज डे नंबर 42 में आपका अपने चैनल माइंड फिट में बहुत दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरे सारे काम करते हुए भी आपको मैंने पिछले 42 दिनों से रोज़ ठीक 7 बजे एक नया वीडियो दिया है। रोज़ 1-2 दिन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, पर मैंने वीडियो दिया है ज़रूर, राइट। और मैं 60 दिनों तक इसे लगातार करूँगा, क्योंकि एक सी कंसिस्टेंसी का भी होता है जो सफलता की पहली ज़रूरत है। क्या? सी फॉर कंसिस्टेंसी। आपसे एक रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि कृपया हमारा नया चैनल माइंड फिट ग्रोथ भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर जो आजकल चल रहा है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर एक 60 दिनों का फ्री कोर्स, उसे भी आप पूरा कर लें। दोनों कोर्स करने के बाद आप खुद को उन सभी टेक्निक से लेस पाएंगे जो वास्तव में आपको ज़िंदगी को संवारने का काम करेगी, आपकी ज़िंदगी संवारने का काम करेगी। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, द 4 C's ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। फर्स्ट, क्लैरिटी, दिमाग का आईना साफ करो। जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय शक्तिशाली हो जाते हैं। क्लैरिटी हमें बताती है दोस्तों कि क्या ज़रूरी है और क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। दोस्तों, जब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ था, सब कुछ मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने क्लैरिटी के लिए जर्नलिंग शुरू की, डायरी लिखना शुरू किया, हर सुबह 3 सबसे ज़रूरी काम लिखे, कन्फ्यूजन मेरा 70% तक घट गया। मैं आज भी रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम लिखता हूँ। बाकी कुछ करूँ ना करूँ,
ये 3 काम मैं ज़रूर पूरे करता हूँ। जैसे संडे को मेरे लिए ये वीडियो शूट करने के बाद दूसरा काम था 21 किलोमीटर की दौड़ लगाना। तो ये देखिए इस तस्वीर में कितना किलोमीटर दौड़ा, 21.11। मैं अपनी फिटनेस से कोई समझौता नहीं करता। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए दोस्तों। स्टीव जॉब्स अपने आखिरी सालों में हर दिन खुद से पूछते थे, क्या अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूँगा जो मैंने प्लान किया है? अगर जवाब नहीं आता तो वे कोर्स करेक्ट करते। यही क्या है? क्लैरिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार सुबह गोल क्लैरिटी सेट करने वाले लोग 31% ज़्यादा फोकस्ड और 21% कम एंग्सियस रहते हैं। जान ले कि क्लैरिटी इज द एलिमिनेशन ऑफ कंफ्यूजन, राइट। सेकंड, कंट्रोल। हर हाल में अपनी कमान अपने हाथ में लो। कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपके अनुसार हो। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, रेस्पॉन्स का कंट्रोल और एनर्जी डायरेक्शन, यही असली कंट्रोल है। इन्हीं 3 चीज़ों से आपकी ज़िंदगी गवर्न होती है। दोस्तों, एक बार किसी ने मेरी प्रेजेंस में मेरी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया बहुत मुझे, तो मेरा खून खौल गया। लेकिन मैंने गहरी सांस ली, पॉज किया और सिर्फ इतना कहा, मैं इस पर बाद में बात करूँगा। उस कंट्रोल ने मेरी क्रेडिबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया। दोस्तों, आपने विक्टर फ्रैंकल का नाम तो सुना ही होगा, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन जो कैंप्स हुआ करते थे उनमें से सरवाइव करके आए। उन्होंने किताब भी लिखी। उन्होंने लिखा कि हर चीज़ छीन ली जा सकती है लेकिन रेस्पॉन्स चुनने की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। न्यूरोसाइंस कहता है इमोशनल रेगुलेशन से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और इम्पल्सिव रिग्रेटफुल एक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। मास्टरी बिगिंस व्हेन रिएक्टिविटी एंड्स, राइट। तीसरा, करेज। डर के आगे दिमाग चलता है। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, इसका मतलब है फियर के बावजूद स्टेप लेना। बोल्ड एक्शन माइंडसेट, रिस्क टॉलरेंस और ग्रोथ मेंटालिटी, यही करेज है। दोस्तों, एक बार एक बड़े पब्लिक टॉक का चांस मिला था मुझे। डर लग रहा था कि अगर आज फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन मैंने एक लाइन खुद को बार बार कही, अगर ये कर लिया तो मैं बदल जाऊंगा। और वही टॉक मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। दोस्तों, आपने मलाला यूसुफजाई का नाम सुना होगा। उसने तालिबान के डर के बावजूद लड़कियों की शिक्षा की आवाज़ उठाई। गोली भी चली, चोट भी लगी, लेकिन उसने लिखना और बोलना नहीं छोड़ा। यही क्या है? साहस है। MIT की रिसर्च में बताया गया कि करेज बेस्ड एक्शन लेने वाले लोग हायर रेजिलियंस और डोपामिन रिवॉर्ड साइकिल से जुड़ते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनता है। याद रखें दोस्तों, करेज इज फियर वॉकिंग विथ पर्पज, राइट। नाउ वी कम टू नंबर 4, कंसिस्टेंसी। जीत उन्हीं की होती है जो हर दिन मैदान में उतरते हैं। दोस्तों, इंस्पिरेशन एक बार उठाती है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। रूटीन, रिचुअल्स और रिपीटिशन ही मेंटल स्ट्रेंथ की असली नींव है, असली फाउंडेशन है। मैंने जब रोज़ सुबह सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, शुरुआत में कोई फ़र्क नहीं दिखा, बहुत बोरिंग काम लगा, लेकिन 21 दिन के बाद हर चीज़ में एक कामनेस और एक फोकस आने लगा और अब वो मेरा नॉन नेगोशिएबल रिचुअल बन गया है। दोस्तों, मेरा भतीजा उन्मुक्त चंद एक क्रिकेटर है। जब वो 3 साल का था, मैंने तभी से उसे ट्रेन करना शुरू किया, फिजिकली और मेंटली। इसलिए मैं क्रिकेट खिलाड़ियों के ज़्यादा उदाहरण देता हूँ। अब मैं विराट कोहली की बात करूँगा। वह अपने रूटीन और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर दोस्तों, कंसिस्टेंसी सिर्फ टैलेंट से नहीं, हर दिन की सेम ग्रिट और माइंडसेट से आती है। विराट ने यही दिखाया और देखिए उनका करियर आज कैसे आसमान तक पहुंच गया। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल्स ऑफ योर सिस्टम। इसलिए दोस्तों, अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाओ, उनको ताकतवर बनाओ, राइट। दोस्तों, जान लें कि कंसिस्टेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पावर। यानी अगर कंसिस्टेंट बने रहोगे तो अपने भीतर छिपी संभावनाओं को अपने जीवन का
यथार्थ बनाकर जियोगे, जीवन की रियलिटी बनाकर जियोगे। चलिए अब आपको डेली प्रैक्टिस बताई जाए कि आपको रोज़ क्या क्या काम करने हैं। सुबह 3 प्रायोरिटीज़ लिखिए क्लैरिटी के लिए, ठीक है, इससे क्लैरिटी आएगी। किसी ट्रिगर के बाद 5 सेकंड का पॉज करें ताकि कंट्रोल बढ़े आपका। एक डर को एक्शन में बदलें ताकि करेज आप में आए। एक छोटा डेली रिचुअल मेंटेन करें ताकि कंसिस्टेंसी आपके जीवन में आए। चलिए अब आज का डेली चैलेंज, मैं आज अपने अंदर के 4 C's को एक्टिव करूंगा, क्लैरिटी से देखूंगा, कंट्रोल से जवाब दूंगा, करेज से स्टेप लूंगा और कंसिस्टेंसी से टिके रहूंगा। कमेंट में लिखिए कौन सा सी आपके लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज आपने सीखा, क्या क्या सीखा आपने? मेंटल स्ट्रेंथ के ये 4 पिलर्स कौन कौन से? सोच की क्लैरिटी, रिएक्शन पर कंट्रोल, डर में भी करेज और हर दिन की कंसिस्टेंसी। अब हम कल बात करेंगे, कल यानी डे 43 को, माइंडफुल प्रोडक्टिविटी, कैसे काम करते हुए भी शांति में जिए, कैसे हम बिना हसल के फोकस्ड और इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और कैसे माइंडफुलनेस प्रोडक्टिविटी को बर्नआउट के बिना सस्टेनेबल बना सकते हैं। तब तक दोस्तों याद रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है और 4 C's उसका फाउंडेशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।